अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 46 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही फराज तैयार होकर जा रहा होता है, तभी साइका को उस पर शक होने लग जाता है कि ये इतना तैयार होकर कहाँ पे जाता है। समीना जैसे ही घर आती है तो राहिला उसे बता देती है कि एनी को तो ज़रा भी ध्यान नहीं है बच्ची का, आज उसके सर पे चोट लग गई है, भला मुझे ही पकड़ा देती। समीना जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फ़ौरन जाती है और देखती है कि अनाया को चोट कहाँ लगी। तो एनी को कहती है इसे चोट कैसे लगी, तो कहती है कि बेड का कोना लग गया था। समीना उसे बोलती है कि तुम ध्यान नहीं दे सकती हो। एनी कहती है कि क्या हो गया बड़ी अम्मा, उसे लग गया था तो मैं क्या कह सकती हूँ। इतनी देर में राहिला कहती है कि खुद तो ये चली जाती है कॉलेज, अगर नहीं संभाली जाती तो भला मुझे दे देती। आयशा का क्या, वो तो हर टाइम सोती ही रहती है। साइका यहाँ पर फराज का पीछा कर रही होती है, तभी उसके साथ साथ जा रही होती है। फराज को ये बात नहीं पता होती। फराज जैसे ही पहुँचता है एक रेस्टोरेंट तो साइका भी उसके पीछे चली जाती है और वहाँ पर छुप के देखती है कि ये किससे मिलता है। जैसे ही वो शाजिया से मिलता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये तो मुझे मीटिंग का कह के आया था और ख़ुद यहाँ पर इंजॉय कर रहा है। फहमी बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही होती है। इतनी देर में वहाँ पर सज्जाद आता है और कहता है कि तुम तो बहुत खुश नज़र आ गए रही हो, क्या बात है, तुम्हें तो मियाँ की भी कोई फिक्र नहीं था। वो कहती है कि मैं अपनी एक दोस्त की पोस्ट वगैरह देख रही हूँ FB पर, क्या थी वो लड़की और अब देखो उसकी शादी इतनी अमीर घर में हुई है। मैं तो अपनी एमन का रिश्ता भी ऐसे ही किसी खाते पीते अमीर घर में करूँगी, अपने जैसे लोगों में नहीं करूँगी। तभी सज्जाद कहता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहेगी। यहाँ पर राहिला फ़ोन करती है आलिया को और कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे तो बुलाया नहीं है, भला मेरी खातिर तुम क्या थोड़ी सी लड़ाई वगैरह नहीं कर सकती थी, अपनी बहन को तो बुलाती। तभी आलिया कहती है कि आप समझा करें, वैसे भी ये घर जमशेद और उसकी माँ का है, अब वो नहीं चाहते थे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इतनी देर में यहाँ पर हबीब आ जाता है तो उसकी कॉल रख देती है और कहती है कि आलिया से बात कर रही थी। हबीब कहता है कि हाँ मेरे लिए खाना लगा दो। वो खाना लेने जाती है तो हबीब उसका मोबाइल देखता है और उस पर सुहेल की कॉल आ रही होती है। वो कॉल देके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फ़ाइज़ा यहाँ पर एनी की मदद करवा रही होती है और वो कहती है कि पता नहीं तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तभी एनी कहती है कि अच्छा चलो मैंने खाना वगैरह बना लिया, तुम ऐसा करो बड़ी अम्मी और अम्मा को जाकर बुलाया, मैं इतनी देर में खाना लगा लेती हूँ। इतनी देर में वहाँ पर राहिला भी आ जाती है और कहती है कि हाँ इसे भी कुछ करने दो ताकि ये भी काम वगैरह सीख ले, इसकी भी अब उम्र हो गई है। तभी एनी कहती है कि मैंने 1000 बार आपको कह दी ये चैप्टर क्लोज हो गया है, बार बार इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी राहिला कहती है कि अच्छा ठीक है चलो, मैं जो चाहती हूँ वो तो होके ही रहेगा। यहाँ पर फ़ाकिर जैसे ही घर आता है तो एनी उसे कहने लग जाती है कि कहाँ थे तुम, इतनी लेट क्यों आए हो। तो फ़ाकिर कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था, वैसे भी अगर मैं लेट आ रहा हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और कॉल नहीं पिक कर रहा। तो एनी कहती है कि हद हो गई है, तुम्हें बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि तुम्हारी एक बच्ची भी है, उसे इतने तेज़ बुखार था लेकिन तुम्हें बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती है। तो वहाँ पर फ़ाकिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माफ़ कर दो, तुम तो बिल्कुल ही माँ बन के रह गई हो, वैसे भी अगर उसकी तबीयत ख़राब थी तो तुम उसको दवाई वगैरह और उसे ठीक कर लेती, मैंने क्या करना था। यहाँ पर एनी कहती है कि मैं भी अपना बचपना ख़त्म कर रही हूँ, उसे पा रही हूँ, लेकिन तुम भी उसके बाप हो, तुम्हें भी इस बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। साइका जैसे ही घर आती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फराज आता है तो उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैंने सारी आपकी मीटिंग्स वगैरह देख ली है, आप कैसे रेस्टोरेंट में इंजॉय कर रहे थे। तभी फराज कहता है कि हद हो गई, तुम मेरा पीछा कर रही थी, तुम्हें कोई ऐसा हक नहीं बनता। तो वो कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया और अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको शाजिया के साथ बिजनेस करने की, अगर करते देख लिया तो मैं आप दोनों को मार डालूंगी। फराज कहता है कि दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा वैसे भी। एनी यहाँ पर दावत में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी फ़ाकिर उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि ऐसे रहा करो तो अच्छी लगती हो, हर टाइम तुम सालन में तुम्हारे कपड़े भीगे हुए होते हैं और तुम्हारे बाल चिड़िया घर बने होते हैं, बिल्कुल बन सवर के नहीं रहती। तो एनी कहती है कि तुम मुझे बता दो कि मैं कैसे रहूँ, वैसे भी ये सब काम भी तो करना ही। यहाँ पर सब दावत में आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और खाना पीना, और आलिया भी सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है। यहाँ पर राहिला अकेली घर में होती है तो वो जाती है और आयशा के कमरे से वहाँ पर ले लेती है कुछ चीज़ और इंक से लिख देती है मौत साइका के कमरे में। सुबह जब होती है तो फ़ाइज़ा अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। आयशा से कहती है कि तुम खाना खा लो। वो कहती है मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं। आयशा उसके लिए पैसे लेने जाती है तो एनी उसके लिए सैंडविच बनाती है और उसे कहती है यही खा लो, लेकिन वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। इतनी देर में आयशा आती है और कहती है कि ये कहाँ चलेगी, खाना भी नहीं खाया है, चलो ठहरो मैं इसे देख के आती हूँ। आयशा जब वापस आती है तो एनी कहती है कि आपने उसे पैसे दे दिए। तो कहती नहीं, हवा के घोड़े पे सवार थी, चली गई। एनी कहती है आपको उसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भूख लगेगी तो वो खा ही लेगी। यहाँ पर सब घर वाले इकट्ठे हुए होते हैं। तभी आयशा और समीना कहती है कि क्या बात है जो सबको इकट्ठा किया हुआ है। तभी फराज बताता है कि जब हम रात को घर आए तो मैंने देखा हमारी खिड़की का जो शीशा है उस पर मौत लिखा हुआ था।
साइका भी कहती है कि मैंने भी ये देखा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अब लगता है इस घर में कोई असेब वगैरह है। जब ये बात ये लोग जानते हैं तो कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तो कहते हैं चलाओ हम आपको दिखाते हैं। इतनी देर में सब देखने जाते हैं। समीना जैसे ही देखती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता। फराज और साइका परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर आलिया जमशेद की माँ के लिए चाय बना के लाती है, तभी वो उसकी तारीफ़ करती है कि तुमने तो बहुत अच्छी चाय बना ली। आलिया कहती है कि अम्मा जी मैंने आपकी बात मानी थी और सब घर वालों को दावत पे बुलाया, अब आपने मेरी एक बात मानी, मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपनी आपा और हबीब भाई को बुला लूँ। तब उसकी अम्मी कहती है कि क्या हो गया, इस बात में तुम्हारी बहन ने मुंह क्यों बना लिया है, वैसे भी तुम्हें पता तो है ही है। लेकिन आलिया कह देती है मैंने आपकी बात भी मानी थी, अब वो लोग भी दावत पे आएंगे और उनकी भी ऐसी शानदार दावत होगी और ये मैं फैसला आपको अपना सुना रही हूँ। इस बात पे जमशेद की माँ चुप हो जाती है। एनी स्कूल से आती है तो वो देखती है कोई दरवाज़ा ही नहीं खो रहा। अनाया बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इतनी देर में वहाँ पर आहिला आती है, दरवाज़ा खोलती है और कहती क्या हो गया, तुम तो दरवाज़ा तोड़ने पर लगी हुई हो। एनी कहती है आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही है, अनाया इतनी ज़ोर से रो रही है, मुझे बाहर तक उसकी आवाज़ आ रही है, बेल ख़राब है तो आप लोग को पता नहीं लगता कि मैं आ गई हूँ। जैसे ही वो अंदर जाती है तो आयशा के हाथ से अनाया को ले लेती है। आयशा कहती है कि क्या हो गया, आज तो तुमने इतनी जल्दी अपनी बेटी को आके ले लिया। तो कहती है बाहर तक इसकी रोने की आवाज़ आ रही थी, मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा था। यहाँ पर जैसे ही कमरे में आते हैं साइका और फराज, तो साइका कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, मैं तो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, प्लीज़ आप कोई ना कोई बंदोबस्त कर ले। तभी फराज कहता है कि मैं क्या कर लूँ, वैसे भी तुमने तो मुझे कह दिया था कि उसके साथ पार्टनरशिप ना करो, अब मैं ये सब कुछ कैसे खर्चे करूँगा। तो वो कहती है कि आप कोई जॉब वगैरह कर ले, हम कोई किराए का मकान ले लेंगे और वहाँ रह लेंगे। लेकिन फराज उससे कहता है कि किराए के मकानों पे ये सब कुछ नहीं होता, बिजली का बिल वगैरह होता है, बच्चों की स्कूल की फीसें, तो ऐसा करते हो तो मुझे ये पार्टनरशिप करने दो और इस मामले में ना बोलो। तो वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर एनी की दोस्त उसे कॉल करती है और कहती है कि मैंने आज अपनी सबमिट नहीं की असाइनमेंट, साथ ही वो कहती है बच्चे के रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। तो उसे बताती है एनी कि ये मेरी बच्ची है क्योंकि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी और प्लीज़ ये बात किसी को ना बताना। वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही आती है हबीब के पास राहिला, तो वो उसे कहती है कि किसका नाम है, मैंने सुहेल को रोक के रखा हुआ है। हबीब कहता है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम्हें उसे नहीं रोकना चाहिए था, खैर अभी हम बाद में शादी में बात करेंगे। इतनी देर में यहाँ पर जैसे ही फ़ाखिर नहीं होता घर में, तो एनी आती है और उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार होता है। आयशा उसे कॉल में ला के देती है। एनी फ़ाखिर को बार बार कॉल करती है लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता, तो उसे मैसेज छोड़ देती है कि हद होगी, तुम मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते हो, तुम भूल गए हो कि तुम एक बच्ची के बाप भी हो। तभी आयशा उसे कहती है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए फ़ाखिर से। तो कहती है इससे नहीं पता लग रहा, मैं काम ही या तो कॉल कर रही हूँ ना। इतनी देर में वो देखती है कि अनाया का बुखार बहुत तेज़ है, तो कहती है मैं खुद दवाई ले आऊँगी। यहाँ पर जैसे ही आमना आ जाती है वापस पाकिस्तान, तो उसे पता लगता है कि फ़ाखिर की अब बेटी भी हो गया है। वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर आयशा और एनी आई होती है हॉस्पिटल में दवाई लेने, तभी एक औरत कहती है कि क्या ये आपकी बच्ची, आपने इतनी छोटी उम्र में शादी करती है अपनी बेटी की, आपको समझ नहीं। आयशा बेचारी खामोश हो जाती है। हबीब जाता है फहमी के घर, तो उसे कहता है कि क्या हो गया। तो फहमी कहती है क्या बात है, अब तो समीना भाभी के कोई भी मिजाज ही नहीं मिलते हैं। तो हबीब कहता है अब बहुत दिन दूर नहीं है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब ये बात फहमी को पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।